गाइस पिछले बर्निंग इफेक्ट के एपिसोड में देखा था कि एक आदमी आता है और एल्डर को बोलता है, एल्डर निम एक श्रेड टेरेस का चुरा लिया गया है। और ये सुन के एल्डर बोलता है, क्या किसने किया? तो फिर गाइस ये देखा था हमने पिछले पार्ट में। तो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं 3 घंटे पहले का सीन, जहाँ पे बर्नर और जॉय लड़ रहे होते हैं और उनको दूर से देख रहा होता है ड्रेन। और फिर ड्रेन कहीं देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है और नीचे से ब्लैक बोल रहा था चलो अब। और फिर रॉय भी कुछ देखता है और वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक होता है और ब्लैक बोलता है शुरू करते हैं। और रॉय वो चीज देख के बोलता है क्या? और हम देखते हैं वो चीज होती है बहुत सारे ब्लैक। और रॉय बोलते हैं क्या है वो लोग? और हम देखते हैं सारे ब्लैक्स अपनी गन निकाल लेते हैं हाथ वाली। और हम देखते हैं जॉय और बर्नर लड़ रहे होते हैं, वो उन लोग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हट। और फिर वो लोग अंदर कूद जाते हैं पिलर के उन बुलेट से बचने के लिए। तो गाइस ये सब ब्लैक ने करवाया ताकि ये लोग अंदर आके लड़े, जिससे उसको एक श्रेड मिल जाए। तो फिर आगे हम देखते हैं इवान को, जो बोल रहा था ये क्या है उन लोग से लड़ते हुए। और फिर इवान एक ब्लैक से लड़ रहा होता है और उसको रॉबर्ट देख रहा होता है। और फिर रॉबर्ट बोलता है ये बहुत बड़ा बखेड़ा होने वाला है। और फिर हम देखते हैं जितने भी लोग थे सारे उस पिलर के अंदर कूद जाते हैं। तो गाइस ये ऐसा लग रहा है जैसे इन्फिनिटी कैसल में सारे हासिराज नहीं कूदते अंदर इन्फिनिटी कैसल के, ये वैसा लग रहा था। पर हम देखते हैं सबसे नीचे होता है ब्लैक और बर्नर कूदते हुए बोल रही होती है मैं किसको मारूं पहले। और रॉबर्ट लैंड होता है और वो कुछ देख के एकदम शॉक होता है और वो देखता है कि बर्नर अपने प्राइमरी इग्निशन चार्ज कर रही होती है। और बर्नर अपने मन में बोल रही होती है चलो सबको एक ही बार मुड़ा देती हूँ। प्राइमरी इग्निशन चार्ज करती है और उसे बर्स्ट कर देती है ऊपर की तरफ, पर उसके चपेट में आ जाता है रॉय और बोलता है क्या वो पागल। और हम देखते हैं रॉय उससे बस बाल ही बचा होता है, जॉय आराम से उससे बच गई होती है। और रॉय ऊपर से चिल्ला रहा होता है कुछ भी, पर पता नहीं होता अभी हमको। और फिर बर्नर बोलती है और फिर रॉबर्ट बोलता है मिस बर्नर अपने आप को रोको एक्सप्लोसिव अटैक करने से, आप अपने अटैक में दूसरों को भी ले रहे हो। और बर्नर बोलती है मैं जहाँ एम कर रही थी मैंने वहीं पे हिट किया। और रॉय बोलता है तुम्हें मरना है क्या? और फिर जीन भी लैंड हो जाता है और जॉय उसको बोलती है जीन। और फिर हम आते बर्नर पे जहाँ पे बर्नर एक ब्लैक से लड़ रही होती है। और फिर हम आते इवान पे जो अभी भी उस पेड़ से नीचे गिर ही रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जॉय को जो उसके ऊपर एम कर रही होती है जीन के हाथ पे बैठ के। और जीन अपने हाथ का मुक्का पीछे करता है और फिर उसका मुक्का चला जाता है, जिससे जॉय को एक बहुत बड़ा सा पावर बूस्ट मिलता है। और फिर वो बहुत स्पीड में जाती है इवान के पास और इवान को उसका ऑब्स्टिकल ब्रजर का स्टाइल ट्रायंगुलर ब्लास्ट मार देती है। और इवान नीचे गिर रहा होता है और बर्नर कुछ पता नहीं होता और इवान बर्नर के ऊपर गिर जाता है। और रॉबर्ट ये देख के बोलता है होए एक लाइन में मत खड़े रहो। और फिर उसके पास ड्रेन आता है और बोलता है देख के लगता है उन लोग का आदत नहीं है टीम के जैसे फाइट करने की। और फिर ड्रेन आगे बोलता है क्या तुम अपने अटेंशन से उधर रखने वाले हो? और फिर वो अपना अटैक करता है विंड स्प्लिटर कियोटिक विंड, पर उससे रॉबर्ट बच के दूर जाता है। और फिर बोलता है तुम सही हो, मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ इस वक्त। और फिर रॉबर्ट अपना अटैक करता है ब्लेड एज पिलिंग कट, पर वो ड्रेन के ऊपर नहीं करता वो अटैक। ड्रेन ये देख के शॉक होता है और वो अटैक जाता है डेड पिलर की वॉल पे। और फिर वो अटैक घूमने लग जाता है बहुत सारे अटैक्स में और वो स्प्लिट हो जाता है बहुत सारे अटैक्स में। और फिर वो अटैक जा रहा होता है सारे के सारे ब्लैक स्पीयर और सारे के सारे ब्लैक्स एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और ये सब देख के रॉय भी शॉक होता है। और फिर बर्नर जैसे तैसे अपने आप को हटाती है इवान के नीचे से और वो देखती है कि सारे के सारे ब्लैक्स मर रहे होते हैं, यानी खत्म हो रहे होते हैं। फिर एक ब्लैक जो लास्ट बचा हुआ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है एटलीस्ट मुझे एक तो चाहिए ही होगा। और फिर वो उस अटैक के काउंटर में ब्लास्ट करता है, पर वो ब्लास्ट किसी काम का नहीं आता और वो अटैक लग जाता है उस ब्लैक को, पर वो ब्लैक बच जाता है उससे और वो साइड में जाके छुप जाता है। और फिर ये देख के ड्रेन अपने मन में बोल रहा होता है सारे के सारे ब्लैक लॉन्स एक स्ट्राइक में, ये हरामी अब तक हमारी पावर लेवल के साथ खेल रहा था। और फिर ये अटैक करने के बाद थोड़ी देर का कूल डाउन टाइम लगता है शायद रॉबर्ट को, और उसकी आंखें बंद हो रही होती है। और ये चीज नोटिस कर लेता है ड्रेन और बोलता है अपने मन में ये एक ओपनिंग है और सीधा अटैक कर देता है रॉबर्ट के ऊपर। पर हम देखते हैं नीचे जहाँ पे बर्नर ये सब देख रही होती है और वो अपने दांत पीसती और बोलती है सेकेंडरी इग्निशन। और हम उसके हाथ से अलग से फ्लेम निकलती है और उसके दोनों हाथ तुम्हें फ्लेम लग रही होती है। और फिर वो अपने नए अटैक का नाम बोलती है ट्रांसेंट रैपिड, जहाँ पे वो बहुत स्पीड में ड्रेन के पास आ रही होती है। उस ड्रेन की आंखें उसको देख भी नहीं पा रही होती है और ड्रेन की आंखें उसको नहीं देख पाती और वो एक फ्लिकर में उसके पास आती है और बर्नर अपने नए अटैक के साथ यानी बर्निंग क्लॉ के साथ अटैक कर देती है ड्रेन के ऊपर, जिससे ड्रेन बहुत स्पीड में जा रहा होता है। और वो अपने मन में बोलता है वो स्पीड क्या थी? और फिर बर्नर लैंड होती है और फिर रॉबर्ट बोल रहा था अपने मन में एक पल के लिए वो मेरी आंखों से गायब हो गई थी। और फिर बर्नर एक पेड़ का सहारा लेती है और बोलती है प्राइमरी इग्निशन मेरे पापा की स्किल थी जिन्होंने उसे बहुत अच्छे से ट्यून किया था। एक ब्लास्ट इतनी पावर का पर उसे हर कोई नहीं कर पाता, उसकी बॉडी साथ नहीं देती। तो और फिर बना के बोलती है तो इसीलिए मैंने ये बनाया है मेरी अपनी स्टाइल ब्लू ब्लॉसम की।
और हम देखते हैं कि बंदर प्राइमरी इग्निशन का यूज करके उसे अपनी स्पीड में यूज करती है और रॉबर्ट ये देख के बोल रहा होता है उसने एक्सचेंज कर लिया बर्स्ट की पावर को स्पीड की पावर में, और वो बोलता है ये रिलायबल है। और ड्रीन साइड में वापस खड़े होके बोलता है आखिर वो चुड़ैल है क्या। और फिर हम देखते हैं बंदर को जिसके जो क्लॉज होते हैं वो अब उसके जेट पैक्स बन गए होते हैं और वो बहुत स्पीड में जा रही होती है, पर उसके साइड में होता है जीन, वो उस पर हमला करता है पर जीन का हमला मिस हो जाता है और बंदर और स्पीड में ऊपर चली जाती है और ऊपर से उसको देख रही होती है जॉय को पहले एक छोटी सी रोशनी दिखती है पर अगले ही फ्रेम में जॉय को एक मुक्का पड़ जाता है बहुत खराब सा। और फिर सीन शूट होता है इवान के पास जहाँ जीन को देखता है नीचे से और जीन उसके ऊपर गिर रहा होता है और वो थोड़ी देर के शॉक होता है और फिर वो अपना अटैक करता है टेडी रॉक। जिस अटैक का नाम सुन के जीन अपने मन में बोलता है टेडी रॉक ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है और वो अटैक अपने ऊपर आने देता है वो, और जिससे जीन थोड़ी देर के लिए सो जाता है और इवान अपना हाथ वापस लेके बोलता है ओ माय फ्रेंड चलो मुझे पता चल गई तुम्हारी वीकनेस अब। और फिर ड्रेन पेड़ पे लैंड होता है और बोलता है मुझे जॉय के पास जाना पड़ेगा वो खतरे में है। और फिर रॉबर्ट बोलता है हाँ मिस बनर अभी जिस स्टेट में है मिस बनर ज्यादा। और फिर ड्रेन बोलता है नहीं वैसे नहीं मुझे उसे रोकना पड़ेगा। पर तभी रॉबर्ट उसके पास आता है बोलता है मैं तुझसे लड़ने वाला हूँ और मैं ही हूँ जो अभी के तू को हैंडल कर सकता है बोल। और ड्रेन ये सुन के बोलता है ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा पर मुझे तुमसे ज्यादा देर तक लड़ना है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है बंदर के ऊपर जहाँ पे वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड में अटैक कर रही होती है जॉय पे और जॉय वो अटैक्स हैंडल नहीं कर पा रही होती और बोलती है अपने मन में ये किस तरह के फिश है और ये कितनी फास्ट है। और फिर बंदर एक मुक्का मारती है जिससे जॉय जमीन में लड़के वापस टप्पा खा के ऊपर आती है और फिर वापस नीचे गिर जाती है और वो अपने मन में बोलती है मुझे पीछे किया जा रहा है। पर तभी उसको देख के एक बंदा डर जाता है और वो होता है रॉय। और फिर बंदर नीचे लैंड करती है और हम देखते हैं जॉय के आसपास एक ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है और वो अपने मन में बोल रही होती है अगर मैं हारी तो मैं सर ग्रेट को फेस नहीं कर पाऊंगी। और फिर उसको देख के रॉय बोलता है डीमन। और फिर जॉय अपने शर्ट की स्लीव्स फाड़ रही होती है और रॉय आगे बोलता है डीमन ब्लॉक 5 का। और उसको बड़े प्रीस्ट की बात याद आती जहाँ पे वो बोल रहा था ग्रेट एक डीमन है। पर फिर रॉय अभी बोल रहा होता है अरे पागलो जिसे डीमन ने पोजेस किया था वो कोई और है। और हमको दिखाया जाता है कि अब जॉय को एक डीमन ने पोजेस कर लिया है और वो अपने ऑब्स्टिकल प्रेशर का स्टाइल में आ जाती है। और फिर बंदर उसको देख के स्माइल करती है और बोलती है सिंगल ब्लू। और वो दोनों एकदम आमने सामने आ जाते हैं अपने ऑरा को लेके जहाँ पे बंदर का ऑरा एकदम ब्लू कलर का होता है और जॉय का यानी डीमन का ऑरा ब्लैक कलर का होता है। और इस सब को देख के खुश हो रहा होता है ब्लैक और बोल रहा होता है अब। और हम देखते हैं जॉय और बंदर इसको एक ही पंच में खत्म करना चाहते हैं और जहाँ पे जॉय मार रही होती है इनो साटना और बंदर मार रही होती है सच यानी ट्रुथ। और उन दोनों को जैसे ही क्लैश होता है एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है जो उस पिलर के बाहर तक होता है और उसकी वजह से एक टुकड़ा निकल जाता है टेरेस का और उसको पकड़ने वाला होता है ब्लैक। पर वही पे आता है इवान और वो बोलता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो गाइस आज का पन्नी के पेट का एपिसोड यही पे खत्म होता है। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।